क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स। स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करें? हम न्यूमरेटर में से कॉट एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो टेकिंग कॉट एक्स कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा कॉट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स। अब देखो यहां पर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, because we know that derivative of cot x is equal to minus cosec square x। तो क्या करते हैं? Let us assume that t is equal to cot x। जब डिफरेंशिएट करेंगे t को with respect to x, तो मेरे पास क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी कि dt is equal to माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। इस माइनस को हम यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो जहां पर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, वहां लिखो आप माइनस डी टी। तो माइनस डी टी कॉट एक्स क्या है? टी है, लिखो टी अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स अगेन टी, तो टी क्यूब बन जाएगा। इतना ठीक से आ गया। अब देखो यहां पर हम 1 प्लस टी क्यूब को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपको पता हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा। ये अगर टी डी टी और नीचे आ गया 1 प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। बाहर माइनस लगा हुआ है, अंदर है टी डी टी और नीचे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट जो फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है और सेकेंड फैक्टर क्या है? क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो हम लिखेंगे टी, माइनस हम बाद में यूज कर लेंगे, माइनस यूज नहीं कर रहा फिलहाल में। टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर में लिख सकते हैं ए अपॉन 1 प्लस टी, बिकॉज 1 प्लस टी लीनियर फैक्टर था, प्लस बी टी प्लस सी अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, बिकॉज सेकेंड फैक्टर हमारे पास क्वाड्रेटिक था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो यहां लिखेंगे टी इज इक्वल टू, मैं एलसीएम कर लेता हूं, a इंटू 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इंटू 1 प्लस टी, और दोनों डिनोमिनेटर्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से कैंसिल कर दिए। अब इसके बाद देखो मैं खोल रहा हूं t इज इक्वल टू a माइनस ए टी प्लस ए टी स्क्वायर, और यहां आएगा बी टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी प्लस सी टी। एलएचएस और आरएचएस में से हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं कांस्टेंट कंपेयर करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है, एक सेकेंड रुको, मैं कंटिन्यू करता हूं साइड में बीच में यहां पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है वो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट कौन कौन से? ए है प्लस सी है, तो ये आ गया ए प्लस सी। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में टी का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो लिखो 1, और राइट हैंड साइड में टी का कोएफिशिएंट है माइनस ए प्लस बी टी, तो बी लेंगे, प्लस सी टी तो सी लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे टी स्क्वायर कोएफिशिएंट। लेफ्ट हैंड साइड में टी स्क्वायर है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट 0 होगा, और राइट हैंड साइड में टी स्क्वायर है, ये एक ये है एक ये है, तो a प्लस बी हमारा आ गया। हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं,
1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम लोग ए, बी और सी आराम से निकाल लेंगे। तो देखो यहां से मैं क्या करने वाला हूं, ए निकालता हूं। सेकेंड इक्वेशन में से ए निकाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा माइनस ए को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस वन। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आगे बी प्लस सी माइनस वन, इसे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस वन प्लस सी। ठीक कर रहा हूं, सिर्फ मैंने ए की जगह बी प्लस सी माइनस वन पुट कर दिया। इसके बाद 0 इज इक्वल टू बी प्लस टू सी, माइनस वन को यहां पर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो बन जाएगा ये प्लस वन। तो बी प्लस टू सी इज इक्वल टू वन, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस वन प्लस बी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग बी एंड सी निकाल लेंगे। तो हमारे पास है b प्लस टू सी इज इक्वल टू 1 और ये है 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया, 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 2 और यहां आएगा 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहां से 2b कट जाएगा, 3c इज इक्वल टू 1, c आ गया 1/3। इस c को हम किसी भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं, मान लो मैं इसमें पुट कर लेता हूं, तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू b प्लस 2/3, तो b बन जाएगा 1 माइनस 2/3, तो b भी हमारा 1/3 के इक्वल आ गया। तो क्या देखा हमने, c आ गया 1/3 और b भी 1/3 आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग a निकालेंगे। तो हमें पता है कि a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 0 के इक्वल है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू ऑफ a पुट कर दूं, वैल्यू ऑफ b पुट कर दूं, सॉरी, वैल्यू ऑफ b क्या है, ये 1/3 है। तो इस तरह से हमारा a कितना आएगा, -1/3। तो हमने भी सॉल्व कर लिया, हमारे पास a आया -1/3, a है -1/3, b है कितना, b है 1/3 और c कितना है, वो भी 1/3 है। इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहां पर, जो हमने पार्शियल फैक्टराइज किया था। तो भी आपके सामने करने वाला हूं मैं, a की जगह पुट कर दो -1/3, तो -1/3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी dt। ऐसे ही जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू पुट कर लेंगे, और b कितना था, b था 1/3 था ना b, हाँ b 1/3 है, तो आ जाएगा 1/3 टाइम्स c, और c कितना है 1/3, 1/3 होल अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर dt, इसको भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। आगे देखो, सेपरेट कर लेते हैं, तो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी एक पार्ट हो गया, एंड सेकेंड पार्ट यहां से देखो कुछ गड़बड़ है, ये t था, सॉरी t था, ठीक है। तो क्या 1/3 बाहर ले लिया मैंने, ऊपर t और नीचे 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर dt, और यहां पर 1/3 बाहर dt अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो तीन इंटीग्रल बन गए। अब तीनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, देखते हैं तीनों कैसे होंगे सॉल्व। देखो सबसे पहला पार्ट है 1/1 प्लस टी, बहुत ही ईजी है, तो आ जाएगा -1/3 लॉग ऑफ 1 प्लस टी। तो एक पार्ट तो बहुत आराम से हो गया। सेकेंड पार्ट में आओ, ये है +1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर dt, एंड थर्ड पार्ट है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ठीक है, इस पार्ट को ध्यान से देखो, ये पार्ट कैसा है, हम t को लिख सकते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके पास क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2at माइनस a प्लस बी
कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो टी का जो कोएफिशिएंट 1 है और राइट हैंड साइड पर 2 है, तो ए आ गया आपका हाफ के इक्वल। ऐसे ही कांस्टेंट कंपेयर करते हैं, तो कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पर 0 है और राइट हैंड साइड पर माइनस ए प्लस बी है। तो अगर मैं ए पुट कर दूं यहाँ पर हाफ, तो बी बन जाएगा हाफ। क्लियर? अगर ए हाफ है तो बी भी हाफ है। तो वापस चलते हैं, -1/3 log ऑफ 1 प्लस टी प्लस 1/3, जहां पर टी लिखा है वहां पर लिखो a इंटू 2t माइनस 1, यानी कि हाफ इंटू 2t माइनस 1 प्लस b यानी कि प्लस हाफ, होल अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, यहां पर dt, इसके बाद 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। -1/3 log ऑफ 1 प्लस टी, इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1/3 को फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आएगा 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर डी टी, और इसके बाद आएगा 1 प्लस 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। बहुत ध्यान से देखो, जो लास्ट के दो टर्म्स है वो सेम ही है, इनका इंटीग्रेशन के अंदर जो है सेम है। तो 1/6 प्लस 1/3 को हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखो, अगर 1/6 प्लस 1/3 को ऐड करूं तो क्या आएगा, 3/6 यानी कि 1/2 आएगा। 1/6 प्लस 1/3 इज 1/2। चेक करो एक बार, 1/2 ही आएगा, राइट? तो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये आ गया -1/3 log ऑफ 1 प्लस टी, इसके प्लस 1/6। अगर आप 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर को यू लो, अगर आप यू लेते हो किसको, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर को, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास आएगा 2t माइनस 1, यानी कि बन गया du बाई यू। तो ये 1/6 हम log u लिख सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं 1/2 था ना, इसे से क्लब करने पर 1/2 आया। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो -1/3 log 1 प्लस टी प्लस 1/6 log, हमने u किसको एज्यूम किया था, हमने u एज्यूम किया था 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर को, इसके बाद प्लस 1 अपॉन टी dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 आ गया। सारा ही इंटीग्रेशन हो चुका है, बस सिर्फ लास्ट टर्म जो है ना उसको भी इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो एक काम करते हैं, जहां जहां टी है वहां पर कॉट एक्स पुट करते जाओ। तो आएगा -1/3 log ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स प्लस 1/6 log 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1/2। ये पार्ट कैसे करेंगे, यहां पर हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो टी का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, 1 का हाफ कर दो तो हाफ ही आएगा, एंड हाफ का स्क्वायर करने पर 1/4 आएगा। तो लिखो यहाँ पर ऐसे कुछ, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4, ऐसे कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आ जाएगा -1/3 log ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स प्लस 1/6 log ऑफ 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1/2। ध्यान से देखो, ये आ जाएगा dt अपॉन, जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना वो t माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3/4, √3/2 का होल स्क्वायर। इतना ठीक है, आगे देखो, what is dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए,
तो क्वेश्चन में आगे इसको आंसर अपना रिराइट करता हूँ, -1/3 log ऑफ 1 प्लस cot x प्लस 1/6 log ऑफ 1 माइनस cot x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 1/2। क्या बोला मैंने? 1/a यानी 2/√3, फिर था tan इनवर्स x/a यानी 2t माइनस 1 अपॉन √3 आ जाएगा। यहां से 2 काट दो। इसके बाद सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या करना है आपको, मैं यहाँ पर दिखाता आपको, ये 1/√3 था ना, तो यहाँ 1/√3 लिख दो, और जो t था ना वो तो आपका cot x था, तो t का cot x पुट कर दो, तो ये आ गया 2 cot x माइनस 1। रुको अच्छे से लिखता हूँ, 2 cot x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। अब एक चीज याद रखो, मैंने स्टार्टिंग में माइनस नहीं लिया था, तो उस अगर माइनस को मैं यूज करूं तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, और कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हमारा जो लास्ट है ना, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको पूरा आंसर ठीक से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी आपसे, बाय।